सुप्रभात। कई लोगों के पास केतु के बारे में गलत धारणा या मिथक है। केतु जहां भी गिरता है आपके अस्तित्व में एक निश्चित गहराई लाता है। उदाहरण के लिए, यदि केतु चढ़ाई में गिरता है तो व्यक्ति के पास समझ की एक निश्चित गहराई होती है। इसी तरह यदि केतु 7वें घर में है तो व्यक्ति अपने साथी की आवश्यकताओं को समझने की थोड़ी और एक निश्चित गहराई होती है। तो जहां भी केतु गिरता है यह उसमें एक निश्चित गहराई लाता है। यही कारण है मघा, मूल, अश्विनी केतु के तीनों नक्षत्रों में विशाल गहराई होती है। अब जन्म कुंडली की गुणवत्ता के आधार पर, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ये नक्षत्र प्रकट होंगे। तो मैं आप सभी को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि मघा, मूल, अश्विनी इन नक्षत्रों में एक निश्चित विशिष्टता है। ये प्रतीत हो सकता है कि ये लोग पागल हैं या उनमें बहुत पागलपन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल पागलपन के माध्यम से ही है कि आप दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक बुद्धिमत्ता है, बहुत अधिक बौद्धिकता है, तो आप वास्तव में दिव्य का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अवतार मेहर बाबा कहा करते थे कि एक पागल व्यक्ति को एक प्रबुद्ध प्राणी में बदलना आसान है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति बहुत अधिक बौद्धिक होता है, के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे संदेह होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो केतु से प्रभावित है वह अज्ञात में कूद सकता है, और कूदने के लिए आपको एक निश्चित पागलपन की आवश्यकता होती है। इस खूबसूरत समुद्र को देखो। केतु में एक निश्चित गहराई होती है। राहु पूरी तरह से सतही है। सभी सिर, सभी बौद्धिकता, बहुत शोर और सत्य केवल गहरी चुप्पी में ही पाया जा सकता है। बहुत अधिक शोर, बहुत अधिक ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान सभी एकत्रित करना है। जो भी एकत्रित किया है वह ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान हमेशा बुद्धिमत्ता से कमतर होता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता वह चीज है जो आपके भीतर से आती है, और वह भीतर की यात्रा श्री केतु की शक्ति और आशीर्वाद से आती है। और यही कारण है कि केतु हमेशा मेरा पसंदीदा रहा है। यही कारण है कि मैंने केतु पर 500 पन्नों की किताब लिखी है। क्यों केतु ठीक कर सकता है, और यह एक बेस्ट सेलर बन गया है। इसलिए केतु हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बहुत सतही हैं, यदि आप अपने सिर में बहुत हैं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में राहु का बहुत प्रभाव है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि मेरे अधिकांश सब्सक्राइबर या अनुयायी केतु की कुछ अच्छी स्थिति रखते होंगे, क्योंकि मेरी साझा की गई जानकारी को समझने के लिए आपके चार्ट में केतु की वह ताकत होना वास्तव में आवश्यक है। जो लोग मुझ पर हंसते हैं या मुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं वे सभी राहु के क्षेत्र में हैं, क्योंकि राहु सब कुछ जल्दी चाहता है। मुझे बताएं कि इस ग्रह के साथ उस घर में क्या होता है। ज्योतिष ऐसा नहीं है। ज्योतिष इस गहरे महासागर की तरह है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं। यह इतना गहरा है कि एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन राहुवादी लोग हमेशा जल्दी में होते हैं। वे ज्योतिष केवल 1 या 2 साल में सीखना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। आपको एक छात्र के रूप में अपना पूरा जीवन बिताना होगा। और अगर आप खुश हैं, अगर आप अपने जीवन को एक शिष्य के रूप में बिताने में सक्षम हैं, तो इसके लिए एक बड़ी ऊंचाई है। क्योंकि एक छात्र लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। छात्र बहुत अधीर होता है, लेकिन एक शिष्य अनंत काल तक इंतजार कर सकता है। एक शिष्य जल्दी में नहीं होता। हमेशा इसे याद रखें, एक शिष्य जल्दी में नहीं होता। और पहले आप गुरु को खोजने से पहले एक अच्छे शिष्य बनना सीखें। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। और गुरु कभी भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना होगा।
और यह तैयारी तब आती है जब आप अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं, जब आप अंदर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं, जब आप अपने ध्यान और जप पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा याद रखें, वह क्षण कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप हमेशा उस एक क्षण, उस ज्ञान के क्षण के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मेरे सभी साथियों के लिए जो मघा, मूल, अश्विनी नक्षत्र के साथ जन्मे हैं, चाहे चंद्र राशि हो या चढ़ाई, साथ ही उन सभी सुंदर साथियों के लिए जिनके पास केतु प्रमुख स्थानों, प्रमुख घरों में है, जैसे कि पहले घर, 7वें घर, चौथे घर, 10वें घर, और सभी उन साथियों के लिए जिनके पास चंद्रमा केतु के साथ है। चंद्रमा केतु का योग शिव योग है, लेकिन विडंबना देखिए कि लोगों ने इसे विषय योग कहा है। यह विषय योग नहीं है मेरे साथियों, यह शिव योग है। लेकिन कौन समझेगा? क्योंकि लोग सतही हैं, वे बस कुछ को लेबल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब मैं इस खूबसूरत बीच पर थोड़ा और चल रहा था, मैंने केतु पर एक विचार साझा करने का सोचा। अभी के लिए काफी है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जय श्री गणेश। जय गुरु। बूम गुम नमः ओम गुम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः।